आज हम एक तो और, ठीक है, तो सबसे पहले है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड के बारे में हमने बॉन्ड लेंथ वगैरह, बॉन्ड एंथैल्पी वगैरह बात की थी। अब हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो दो एटम के बीच में जितने बॉन्ड होते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड, लेविस डिस्क्रिप्शन हम समझ चुके हैं, तो उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स को बताएगा बॉन्ड ऑर्डर। यानी अगर एक एटम है ए और एक है इसका बॉन्ड बना हुआ है बी के साथ, तो अगर उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1, डबल डबल बॉन्ड है तो 2 और ट्रिपल बॉन्ड है तो 3। तो इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर डिसाइड होंगे। ठीक है, लाइन बॉन्ड ऑर्डर फॉर एग्जांपल H2 मींस हाइड्रोजन हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता है, ये हमें पता ही है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 1, सिंगल बॉन्ड। N2 में 3 शेड होते हैं तो इसका 3 होगा, ऑक्सीजन में तो होते तो 2, 1 2 3। एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कहलाएगा 1, ऑक्सीजन में डबल होता है तो 2 और नाइट्रोजन में 3। ठीक है, तो यहाँ पर आप वही चीज अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की टर्म में समझ लो या बॉन्ड एंथैल्पी की, तो जनरल कोरिलेशन यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग इज इंक्रीज इन द बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीजेस। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको। अगर सिंगल बॉन्ड है उसको तोड़ने में कम ताकत लगेगी, डबल को तोड़ने में ज़्यादा लगेगी और ट्रिपल को तोड़ने में और ज़्यादा लगेगी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी आपकी इंक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर। है कुछ भी नहीं, सिंपल चीज़ है, बस थोड़ा सा आपको बुक की लैंग्वेज के हिसाब से उसको टू द पॉइंट अंडरस्टैंड करना है और लिखना है। यानी कि अगर एक मॉलिक्यूल है उसका बॉन्ड ऑर्डर आप बात करते हो, अगर वो 1 है तो जनरली उसकी बॉन्ड एंथैल्पी यानी उसको तोड़ने की एनर्जी कम होगी, डबल है तो ज़्यादा, ट्रिपल है तो और ज़्यादा। इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर, सिंगल डबल ट्रिपल इंक्रीज होता रहेगा, बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज होती रहेगी और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि 3 बॉन्ड अगर बन जाएंगे तो ये एक दूसरे को ज़्यादा जोर से खींचेंगे और ये थोड़ा सा छोटी हो जाएगी बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो ये चीज़ बड़ी कॉमन सेंस वाली है। ये एक और कॉन्सेप्ट है जो आप नोट कर सकते हो। बॉन्ड ऑर्डर अब हमने सीख लिया। एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी हम डिस्कस करने वाले हैं बॉन्डिंग के उसमें, दैट इज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस क्या चीज़ है? कभी कभार ऐसा होगा कि कुछ मॉलिक्यूल्स थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उनका जो हमने लेविस स्ट्रक्चर सीखी थी, अगर आप उसकी लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो उसके सारे फीचर्स को डिस्क्राइब नहीं कर पाते। यानी कि अगर आप एक डायग्राम से अच्छे से उसको नहीं समझा पाओ, एक से अधिक उसके स्ट्रक्चर ड्रॉ हो सकें, तो उसको वो कहलाता है रेजोनेंस। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट देखो, व्हेनेवर अ सिंगल स्ट्रक्चर कैन नॉट डिस्क्राइब अ मॉलिक्यूल, एक सिंगल स्ट्रक्चर से आप सही से नहीं बता सकते किस तरह का मॉलिक्यूल है, तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स विद सिमिलर एनर्जी, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई, बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन एंड इनको कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। यानी एक से अधिक स्ट्रक्चर्स की मदद से आप उस बॉन्ड को एक्सप्लेन कर पाते हो, तो उसको कहते हैं रेजोनेंस, इस प्रोसेस को, और उस स्ट्रक्चर को रेजोनेंस हाइब्रिड। कंफ्यूज नहीं होना, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑक्सीजन में हमें कोई दिक्कत नहीं थी O2 डबल बॉन्ड, लेकिन O3 जो मॉलिक्यूल था ऑक्सीजन का, O3 जो O3 होता है 3 ऑक्सीजन के में, यहाँ पर आप देखो, मान के चलो कि एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बना लिया और सिंगल बॉन्ड इसके साथ बना लिया। ठीक है, इससे ज़्यादा तो बना ही नहीं सकता ऑक्सीजन। वैसे तो 2 ही बना सकते हैं, 2 के 2 इससे बना लिया, लेकिन इसके लोन पेयर से यहाँ पर बना लिया, तो एक ही पॉसिबिलिटी हो गई। अब हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये कहता है, अगर डबल बॉन्ड है तो ये लेंथ कम होगी, तो ये 121 पिकोमीटर होनी चाहिए और ये 148 पिकोमीटर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो ये लेंथ ज़्यादा होगी, डबल बॉन्ड है तो लेंथ कम होगी। लेकिन एक्सपेरिमेंट से ये पाया गया कि ये दोनों लेंथ बराबर थी, ना तो ये छोटी बड़ी नहीं थी। यानी कि हमारे हिसाब से 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं, या तो यहाँ सिंगल है यहाँ डबल है, नहीं तो यहाँ पे सिंगल है यहाँ पे डबल है, 2 ही पॉसिबिलिटी हुई। तो यानी कि आप एक डायग्राम से इसको ड्रॉ नहीं कर सकते। ऐसे में ये स्ट्रक्चर 1 है, इसको कैनोनिकल स्ट्रक्चर या कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। ये स्ट्रक्चर 2 है, इसको भी कैनोनिकल या, यानी कि ओजोन को एक्सप्लेन करने के लिए सिंगल स्ट्रक्चर काफी नहीं है, तो आप क्या करते हो, 2 स्ट्रक्चर की मदद से इसको करते हो।
यहाँ पर ये बात आपको मैं बता दूं कि ओजोन ना तो इस रूप में रहती है ना इस रूप में। ओजोन का अपना स्ट्रक्चर, एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है ये, ना तो इस तरह रहती ना इस तरह, क्योंकि जो ओजोन के मॉलिक्यूल्स के हमने बॉन्ड लेंथ मापे, उन्होंने ये बताया कि कोई भी बॉन्ड छोटा बड़ा है ही नहीं। ये तो हमने कल्पना की है, ये काल्पनिक स्ट्रक्चर है, दीज आर इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स, यानी ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। अब इन दोनों का रिजल्ट क्या निकला कि कायदे से जैसे मान लो सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, तो ये 1.5 बॉन्ड हुआ। तो 1.5 बॉन्ड जितनी लेंथ है ना, तो 121 से बड़ा हो गया और 148 से छोटा, यानी जैसे एवरेज है तो 128 पिकोमीटर की ये लेंथ मिली। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में इस तरह से आपकी, ये है इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर। ये देखो आप डॉट से दिखाते, एक तो पूरा बॉन्ड बनाया और एक डॉट से दिखा दिया। ये है इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो अगर हम एनर्जी की बात करें तो रेजोनेंस हाइब्रिड की जो एनर्जी होती है वो कम होती है, यानी ज़्यादा स्टेबल होता है। लोअर एनर्जी मीन्स मोर स्टेबिलिटी। तो फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो ओजोन के मॉलिक्यूल को समझने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर काफ़ी नहीं था। एक स्ट्रक्चर से कैसे बनता है, एक तरफ सिंगल बॉन्ड एक तरफ डबल बॉन्ड, या फिर इधर डबल इधर सिंगल। लेकिन ओजोन का एक्चुअल मॉलिक्यूल इस तरह का है। तो ये दो पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गई और इस फिनोमेना को हम कहेंगे रेजोनेंस। स्ट्रक्चर 1 एंड 2 रिप्रेजेंट द टू कैनोनिकल फॉर्म्स, ठीक है। और स्ट्रक्चर 3 को बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पर यही चीज इन्होंने बताया है कि जो बॉन्ड लेंथ है, अब आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। जो दो स्ट्रक्चर हैं वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। तो थर्ड स्ट्रक्चर है वो मोर एक्यूरेट है, ठीक है। अदर एग्जाम्पल आप आसानी से देख सकते हो, कार्बोनेट आयन है CO3, तो यहाँ पर इस तरह का भी हो सकता है और ये इस तरह का भी हो सकता है और इस तरह का भी। तीन स्ट्रक्चर इसकी पॉसिबल हैं। ये आप खुद से करके देखें, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछें कि ये तीन स्ट्रक्चर कैसे पॉसिबल हैं। पहले आप कार्बन के बाहर वाले इलेक्ट्रॉन लिख लोगे जो कि लेब स्ट्रक्चर में लिखते हैं, फिर ऑक्सीजन के लिख लोगे, और ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं। CO3 कार्बोनेट आयन, ये देखो यहाँ पर इधर डबल बॉन्ड इधर सिंगल सिंगल, इधर ये इधर डबल बॉन्ड इधर सिंगल सिंगल, इधर डबल बॉन्ड इधर सिंगल सिंगल, तो तीन स्ट्रक्चर बन गई। ये आपको करके देखना है, ड्रॉ करके देखना है। रेजोनेंस स्टेबलाइजेज द मॉलिक्यूल, यानी कि जितनी ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होंगी उतना ही वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा। रेजोनेंस एवरेजेस द बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक। एवरेज द बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक मींस जैसे बॉन्ड लेंथ की हमने बात करी थी, तो उसको एवरेज कर देता है, ठीक है। देखो कुछ एक चीजें यहाँ पर और अच्छे से क्लियर कर देते हैं। द कैनोनिकल फॉर्म्स हैव नो रियल एग्जिस्टेंस। इस बात को बिल्कुल अच्छे से समझ लें। मैंने बताया था कि हम इस डायग्राम और इस डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन कार्बोनेट आयन कभी भी किसी भी रूप में एक रूप में एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये जो दो स्ट्रक्चर हमने अभी डिस्कस करी, इनमें कभी भी ओजोन ऐसे मिलेगा ही नहीं। ओजोन तो हमेशा ऐसे ही मिलता है। ओजोन में कभी भी दो अलग अलग बॉन्ड लेंथ आपको नहीं मिलेंगी, हमेशा बराबर बॉन्ड लेंथ मिलेंगी। यानी कि जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं वो सिर्फ हाइपोथेटिकली इमेजिन की गई हैं और वो एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। उसके बाद आगे द मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर अ सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ टाइम इन। हाँ, ऐसा नहीं है कि, यानी कि जो 1 2 3 में ऐसा नहीं कह सकते कि आपकी 33% कि कुछ टाइम के लिए इसमें रहता है फिर इस शेप में चला जाता है, ऐसा नहीं है। जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करती तो इनमें अलग अलग टाइम के लिए रहने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। ना इनके बीच में कोई ऐसा होता है कि इनके बीच में इक्विलिब्रियम होता है कि कुछ ये बन जाता है कुछ ये बन जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। सिंगल स्ट्रक्चर होती है, रेजोनेंस हाइब्रिड ही होती है, बाकी सब तो लेव स्ट्रक्चर से हम सिर्फ डिपिक्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है ये। रेजोनेंस को अच्छे से आप समझ लें। कोई इसमें डाउट है तो मेरे से पूछ लें। ये ड्रॉ करना भी आपको आना चाहिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका बहुत यूज़ है, रेजोनेंस कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, और बॉन्ड ऑर्डर को भी आप पढ़ लें। अब हमने बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक पढ़ ली है कुछ, और आज ये रेजोनेंस पढ़ा है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ें, और कोई डाउट है तो कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। तो अच्छे से करें बेटा, and go through the entire concept. In case of any doubt, let me know. Thank you.